Hello students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojia मैम। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो देखिए, क्लासिफिकेशन हमने नॉर्मल सी बात है, देखिए पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मटेरियल हम कैसे लेके आए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी परचेज़ किया, परचेज साइकिल हमने पढ़ी थी। अब देखिए क्या है क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो जो मटेरियल लेके आए हैं हम, वो सारा मटेरियल आ गया हमारा सारा, ठीक है, रॉ मटेरियल आ गया। अब उनको क्लासीफाई कैसे करना है? क्लासीफाई मीन्स एक टाइप के और एक यूसेज के सेम टाइप के जो रॉ प्रोडक्ट्स होंगे उनको एक जगह पे रखना, ठीक है। ये बना दिया उनके लिए सेक्शन। अलग टाइप के एक जो सेम टाइप के हो जाते हैं उनके लिए एक सेक्शन बना दिया, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए एक सेक्शन बना दिया। ऐसे ही स्टोर में अलग अलग सबके लिए सेक्शन बना देना, ताकि जब हमें कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हमें सब चीज़ खंगालना ना पड़े। हमें सिर्फ क्या करना पड़े कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, लाइक रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, तो रॉ मटेरियल का कॉलम ये है, यहाँ जाके हम ढूंढ लेंगे। लाइक टूल्स की हमें ज़रूरत है तो टूल्स का कॉलम ये है, तो टूल्स में जाके हमें ढूंढ लेंगे हम, ठीक है। और ऐसे ही स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो स्पेयर पार्ट्स वाले कॉलम में जाकर हम, जो रैक लगा रखा है हमने अपने स्टोर में, तो स्पेयर पार्ट्स वाला डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से हम स्पेयर पार्ट्स को ढूंढ लेंगे। तो ये होता है क्लासिफिकेशन। देखिए स्टूडेंट, अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, अ गुड सिस्टम ऑफ स्टोर कीपिंग रिक्वायर प्रॉपर क्लासिफिकेशन एंड कोडिफिकेशन ऑफ वेरियस आइटम स्टोर्ड इन स्टॉक। क्या बोलता है? एक जो गुड सिस्टम होता है स्टोर कीपिंग का, वो क्या रिक्वायर्ड करता है कि प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो और कोडिफिकेशन हो वेरियस आइटम स्टोर्ड इन स्टॉक। यानी जो स्टॉक में वेरियस आइटम रखे हुए हैं उनका प्रॉपर तरीके से क्लासिफिकेशन हो और कोडिफिकेशन हो। Classification means grouping of various item on the basis of some similarity or usage। यानी क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? ग्रुपिंग करना। ये देखो बहुत सारी चीज़ें इनकी ग्रुपिंग कर दी हमने, ठीक है, ग्रुपिंग कर दी ऑफ वेरियस आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ, किस चीज़ के बेस पे? सम सिमिलैरिटी और यूसेज, जिन पे सब चीज़ की सिमिलैरिटी है और एक ही यूज़ के काम आते हैं, उनको एक जगह रख दिया। दूसरे को एक जगह रख दिया सिमिलैरिटी वाले को, तीसरे को एक जगह सिमिलैरिटी वाले को रख दिया, चौथे को एक जगह सिमिलैरिटी वाले को रख दिया। वाइल कोडिफिकेशन रेफर्स टू असाइनिंग ऑफ सम सिंबल, न्यूमेरिक और अल्फाबेटिक फॉर ईच क्लासिफाइड आइटम इन अकॉर्डेंस विद सम सुटेबल अरेंजमेंट। और जबकि कोडिफिकेशन को क्या बोला जाता है? असाइनिंग ऑफ सम सिंबल, यानी किसी प्रोडक्ट को सिंबल के रूप में असाइन कर देना, ठीक है, सिंबल के रूप में कोई असाइन कर देना, कोई न्यूमेरिक 1 2 3, कोई अल्फा न्यूमेरिक ABC फॉर ईच क्लासिफाइड आइटम इन अकॉर्डेंस विद सम सुटेबल अरेंजमेंट। हर क्लासिफाइड आइटम के लिए एक कोड डाल देना विद अकॉर्डेंस विद सम सुटेबल अरेंजमेंट, कुछ अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आ जाइए स्टूडेंट्स, आगे देखिए, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने के कौन कौन से मेथड हैं इसमें हम पढ़ेंगे। स्टोर्स आर जनरली क्लासिफाइड एज रॉ मटेरियल कंपोनेंट, यानी कि मान लो ये बहुत बड़ा स्टोर है आपका, एक जगह डिपार्टमेंट बना दिया रॉ मटेरियल का, ठीक है। अगला डिपार्टमेंट बना दिया कंज्यूमेबल स्टोर स्पेयर पार्ट्स, जिसको यूज़ कर रहे हैं कंज्यूमेबल स्टोर स्पेयर पार्ट, ठीक है, स्पेयर पार्ट का बना दिया। एक बना दिया भाई टूल्स का डिपार्टमेंट है ये। एक बना दिया पैकिंग मटेरियल का, ठीक है, पैकिंग मटेरियल यानी कि जब फाइनल गुड प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे फिर उसकी पैकिंग होगी, तो उससे रिलेटेड पैकिंग का जो सारा सामान है वो सारा एक जगह आ जाएगा। मशीनरी इक्विपमेंट, मशीनरी में लगने वाले जो इक्विपमेंट हैं वो एक जगह बना दिया कि ताकि मशीनरी इक्विपमेंट जब ढूंढने हो तो इस रैक में जाकर ढूंढे या फिर इस डिपार्टमेंट में जाकर ढूंढे। एंड जनरल स्टोर, जनरल चीज़ों का काम की चीज़ें होती हैं वो जनरल स्टोर बना दिया, ठीक है, उसमें हर टाइप की जो आपको जनरली चीज़ें होती हैं वो मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है स्टूडेंट्स।
इट में आल्सो बी क्लासिफाइड एज सर्विसेबल एंड नॉन सर्विसेबल, जिसमें जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड, फिनिश्ड एंड डेड स्टॉक आइटम। एक बना सकते हैं रॉ मटेरियल का आइटम, देखो रॉ मटेरियल का आइटम बना देंगे, एक सेमी फिनिश्ड गुड्स का बना देंगे, सेमी फिनिश्ड गुड्स का बना देंगे, एक फिनिश्ड गुड्स का बना देंगे, इस टाइप से। और डेड स्टॉक आइटम जो ख़राब हो चुके हैं वो डेड स्टॉक का आइटम का एक और बना देंगे। इस टाइप से भी हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब आगे देखिए मेथड ऑफ कोडिफिकेशन, कोड लगाना, मतलब अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने मटेरियल के ऊपर क्या सेट करना है, कोड सेट करना है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल असाइनिंग कोड। जब आप कोड असाइन कर रहे हो तो कौन कौन से पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। फर्स्ट, सिंप्लिसिटी, सिंपल होना चाहिए कोड, शॉर्ट होना चाहिए, एब्रीविएटेड फॉर्म में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए बिल्कुल, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, इजी टू वर्क, मतलब काम करने में बहुत इजी होना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए, मिनिमम एक्सपेंडिचर, कम से कम खर्चा होना चाहिए उसमें, ठीक है। और डिफरेंट मेथड सिस्टम कौन से हैं किसके, कोडिंग के। फर्स्ट देखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल मीन्स आप नंबर यूज़ करोगे कोड में। मान लो आपने दे दिया किसी चीज़ को, ये एग्जाम्पल इसी का पढ़ लेते हैं हम। लेट अस टेक अ नंबर ऑफ 3 डिजिट 136। हेयर सपोज द फर्स्ट डिजिट 1 स्टैंड फॉर द नेम ऑफ मटेरियल, मटेरियल का जो नाम है वो 1 हो गया। से ब्रश, यानी ब्रश का नाम हो गया 1, ठीक है। द सेकेंड डिजिट 3 स्टैंड्स फॉर द फंक्शन और पर्पज फॉर विच यूज़, और जो 3 है वो इसलिए हो गया कि जिस पर्पज़ के लिए वो यूज़ होता है, 3 उसके लिए स्टैंड हो गया। फॉर पॉलिशिंग एंड द थर्ड डिजिट 6 इंडिकेट साइज ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये साइज इंडिकेट करता है, यानी 136 क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो रिप्रेजेंट करता है नाम क्या है उस मटेरियल का, 3 करता है क्या पर्पज़ है उस मटेरियल का, क्या किस काम आता है वो मटेरियल, और 6 है उसका साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक कोड सेट हो गया। आगे देखिए और कोड सेट करने की टेक्निक या मेथड्स। अल्फ़ाबेटिकल, एन आइटम ऑफ स्टोर्स में बी नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स के रूप में भी आप कोड सेट कर सकते हो, लाइक कुछ भी ABC या एब्रीवेटेड फॉर्म में। एब्रीवेटेड फॉर्म में देखो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा होगा आपको। फॉर इंस्टेंस ब्रश फॉर पॉलिशिंग में बी नोन एज BP, B से ब्रश, P से पॉलिशिंग, तो ब्रश फॉर पॉलिशिंग उसका हमने कोड डाल दिया है BP, ठीक है। आगे C, अल्फा न्यूमेरिकल, यानी जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी हैं न्यूमेरिकल्स भी हैं, AB12 ऐसा कोई कोड। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ A and B सिस्टम। फॉर इंस्टेंस 6 साइज ब्रश फॉर पॉलिशिंग में भी इंडिकेट बाय BP6। देखो हमने BP नाम दिया था अल्फ़ाबेटिक वाले में कि ब्रश फॉर पॉलिशिंग BP, और अब बोला है कि साइज़ के अकॉर्डिंग बताना है। 6 साइज़ का ब्रश है तो 6 डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। BP6 ब्रश फॉर पॉलिशिंग 6 साइज़ का ये डाल दिया इसके अंदर हमने, ठीक है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल्स, डेसिमल्स यानी कि उसके आगे भी कुछ डाल दिया, जैसे कि सिंपल वे में बताती हूँ आपको। ब्रश फॉर पॉलिशिंग यहाँ तो डाला था हमने 6 साइज़ का होना चाहिए, ठीक है। और वो क्या होना चाहिए, एक पॉइंट लगा दिया डेसिमल के साथ कि वो थोड़ा सा रफ सर्विस को भी कवर करने वाला होना चाहिए, तो उसके लिए डेसिमल लगा दिया कि रफ सर्विस के लिए डेसिमल लगा के आपने 1 डाल दिया, ठीक है। तो देखिए और क्या दे रखा है। इट इज़ बेसिकली न्यूमेरिकल सिस्टम। लेट अस सपोज देयर आर 5000 आइटम्स स्टोर्स डिवाइडेड इनटू 60 क्लासिफाइड ग्रुप एज द नंबर ऑफ द ग्रुप इज 60 to in any case more than 9 2 digits will be provided for the group number। देखिए इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको मैं क्या बोल रहा है ये। देखिए अगर हमने कोई आइटम है उसको हमने ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। हमारा जो सारा माल है, ठीक है, हमने अपने उसको जैसे कि जनरल स्टोर आइटम को, रॉ मटेरियल को, इन सबको दे दिया है। ये 55 है इसका कोड, इसका 56 है, ठीक है। तो अब हमें अब बोलते हैं कि एक इंक का होना चाहिए, कोई इंक वाले हो सकते हैं,
ठीक है। इंक इंक का कोड है 2, ठीक है। अब बोला है कि हमें अब ऐसे बोलना है कि जनरल की आइटम हो, इंक वाली हो, और इंक में भी रेड, ब्लू और ग्रीन। रेड का 2 है, सॉरी, रेड का 1 है, ब्लू का 2 है और ग्रीन का 3 है। अब अगर कोई ऐसा कोड लगाए कि जनरल का मटेरियल हो वो, ठीक है, इंक वाला हो, ठीक है, और ब्लू कलर की इंक हो, तो इसका कोड क्या बनेगा? जनरल मतलब 55 हो, ठीक है, और इंक वाला हो यानी 2 हो, इसके साथ 2 लगा दो, ठीक है, और ब्लू कलर की इंक हो 2 तो 0.2 लगा दो, तो ये कोड बन गया इसका। तो इस अगर ये कोड बोलेंगे आपको 552.2, तो कोड इसका अगर मीनिंग डिपिक्ट करेंगे तो बनेगा जनरल का जो प्रोडक्ट है और इंक वाला है वो प्रोडक्ट, और जो इंक है वो ब्लू कलर की होगी, ठीक है, समझ में आ गया? तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये टॉपिक था, इसके अंदर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन क्या होती है, कोडिफिकेशन क्या होती है, क्लासिफिकेशन के मेथड क्या होते हैं और कोडिफिकेशन के मेथड क्या होते हैं। तो आई होप आज की जो आपकी क्लास थी वो आपको समझ आया होगा, आज का टॉपिक। तो ऐसे ही नए नए टॉपिक को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम।